नमस्कार। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मेरी एक गलती से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मैं जब भी मंदिर जाती थी तो रोज शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी उस अधेड़ उम्र की महिला पर मेरी नजर ठहर जाती थी। देखने से तो वो किसी अच्छे परिवार की लगती थी, पर ऐसी दशा कि उसे भीख मांगनी पड़ रही है। आखिर उस महिला की दयनीय स्थिति का क्या कारण रहा होगा? मैं मन ही मन क्यास लगाती और रोज वापस घर पर आ जाती थी। सुबह को गृहस्थी के 10 काम रहते हैं तो मंदिर जाना नहीं होता था, पर मैंने शाम को जाने का नियम बना रखा था। गोरा रंग, उस पर दमकती लाल बिंदी, पर मैले वस्त्र, वो इतनी भीड़ में भी मेरा मन आकर्षित कर लेती थी। आज बच्चे भी जन्मदिन की पार्टी में गए थे और पति भी देर से ऑफिस में ही खाना खाकर आने वाले थे, तो मैंने भी 2 लोगों का खाना पैक किया और मंदिर चल दी। ईश्वर के दर्शन के बाद मैं नीचे सीढ़ियां उतरी तो उस महिला को वहां मंदिर के पास ही बने विशाल बरगद के पेड़ के नीचे चलने की ओर इशारा किया। पहले तो वो थोड़ी सी सकपकाई, फिर मैंने खाने की ओर इशारा किया तो वो मेरे साथ चल दी। मैंने उसके हाथ पानी से धुलवाई और उसकी ओर मेरी थाली लगा दी और उससे खाने का आग्रह किया, पर वो चुप रही। मैंने फिर जोर दिया कि आप खाना खाइए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आप तो मुझे जानती भी नहीं, फिर क्यों एक अनजान को खाना खिला रही हैं? मैं भी औरों की तरह भीख मांग कर अपना पेट पाल लूंगी। आप मुझ पर ये विशेष दया क्यों दिखा रही हैं? मैं इस तरह आपका खाना नहीं खा सकती हूँ। और उसने इनकार कर दिया, जबकि उसके चेहरे से लग रहा था कि वो काफी भूखी हैं। मैं रोज मंदिर आती हूँ तो मैं आपको देखती हूँ, तो मुझे लगा कि आप किसी अच्छे घर से हो। इस तरह भीख मांगना तो मुझे आपकी मजबूरी लग रही थी, और आज पति और बच्चे भी घर पर नहीं थे, तो मैंने सोचा आपके साथ ही खाना खा लूं, तो इसलिए मैं ले आई। आप मना मत कीजिए। छोटी बहन बस प्यार से कुछ खिला रही है। मेरे दोबारा आग्रह करने को वो टाल नहीं सकी। खाना बड़े अदब से खा रही थी। खाना खाते खाते उसकी आंखें भर आई और वो बोली, बड़े दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। आप कुछ काम क्यों नहीं करते? इस तरह भीख मांगना तो आपको शोभा नहीं देता है। आप कुछ भी कर सकती हैं। लोगों के घरों में झाड़ू, पोछा, बर्तन या फिर खाना बनाने का काम या कोई सिलाई का काम आप आत्म स्वाभिमान से जी सकती हैं। फिर भीख मांगने का ही काम क्यों? मैंने उत्सुकतावश पूछा, तो वो फीकी हंसी हंसते हुए बोली, मुझे काम आता ही नहीं है, कभी कोई काम किया ही नहीं, तो किसी के घर पर क्या काम करूंगी? और मुझे हर समय ईश्वर के पास ही रहना है, इसलिए मैं मंदिर की सीढ़ियों में बैठी रहती हूँ। आज जो मेरी हालत है वो सब मेरे बुरे कर्मों की वजह से है। इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भुगत कर जाना होता है। वो आगे खुद से ही बताने लगी, मेरा नाम सीमा है। मैं बहुत ही धन्य घर से थी। घर में नौकर हाजिर खड़े रहते थे। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। जिस चीज पर हाथ रख देती थी वो चीज मुझे मिल जाती थी। मैं बहुत अहंकारी और जिद्दी किस्म की लड़की थी। पिताजी ने बहुत पढ़ने को कहा, पर मैं भी पढ़ाई से जी छुड़ाती थी। जैसे तैसे करके मैंने पढ़ाई पूरी की और पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी शादी मुझसे बेदारी परिवार में हुई थी। कपड़े गहनों की कोई कमी नहीं थी। परिवार में सास ससुर जेठ जेठानी थे। जेठानी की कोई औलाद नहीं थी और शादी के बाद मेरी गोद जल्दी ही भर गई। मेरी पहली बेटी हुई। परिवार वालों को वारिस की उम्मीद थी, पर सबने मन को समझा लिया, अभी तो पहली ही संतान है, हो सकता है दूसरी संतान बेटा हो जाए। मैं अपने बच्चे को जेठानी को छूने भी नहीं देती थी और उनका अपमान करती थी। बेचारी कुछ न कहती थी। जेठानी जी तो मुझे छोटी बहन समझकर प्यार करती थी, पर मैं ही अहंकारी थी जो उनका प्यार समझ नहीं पाती थी। दूसरी बार भी मैं गर्भवती हुई। सास ससुर ने गरीबों के लिए भंडारे लगवाए और जगह जगह दान पुण्य किए ताकि सबका आशीर्वाद मिले और मैं बेटे को जन्म दूं। और इस बार भी मुझे बेटी ही हुई। परिवार वालों का रवैया बदलने लगा, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। तीसरी बार भी जब मैं गर्भवती हुई तो इस बार आखिरी उम्मीद थी कि बेटा ही होगा, क्योंकि मेरा शरीर कमजोर हो गया था और डॉक्टर ने आगे बच्चा करने से मना कर दिया था।
तीसरी बेटी होने पर मैं बहुत रोई और उसे दूध पिलाने से भी इनकार कर दिया। पर कब तक? आखिर माँ का मन पिघला और मैं उसे भी प्यार से पालने लगी। इतना पैसा और बड़ा व्यापार जिसे संभालने के लिए कोई वारिस नहीं था। सभी ससुराल वाले चिंता करने लगे। एक दिन जेठानी जी का मन घबराया। परिवार वाले तुरंत अस्पताल ले गए तो पता चला कि वो पेट से हैं, माँ बनने वाली हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों से जमीन सरक गई। मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। वो पूजा पाठ हवन बेटा होने के लिए मेरे लिए करवाई थी। उनका फल उनको मिलने वाला था। मुझे लगा इनको बेटा हो गया तो परिवार में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। अब उनका होने वाला बच्चा मेरी आंखों में चुभने लगा। परिवार वाले उनका लाड़ प्यार करते और मैं मन ही मन जल भुनकर रह जाती थी। मैं बस अब उनका बुरा सोचने लगी थी। काश इनका पैर फिसल जाए, इनका बच्चा गिर जाए, ये पैदा ही ना हो या पैदा हो तो इसकी बेटी ही हो। मैं मन ही मन उनका बुरा सोचने लगी। उनका खिलता चेहरा मेरी आंखों में खटकता था। परिवार में वैसे भी मेरी इज्जत कम हो गई थी, पर अगर उनको बेटा हो जाता तो मेरी कोई कद्र नहीं होगी। ये सोचकर ही मैं मन ही मन कुढ़ती रहती थी। मैं ईश्वर से रोज प्रार्थना करती थी कि किसी भी तरह से ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। मैं भूल गई थी कि ईश्वर तो सबका भला ही करते हैं और मैं उनसे बुरे के लिए प्रार्थना कर रही थी तो वो इसे कैसे स्वीकार करते। जैसे जैसे उनके डिलीवरी के दिन नजदीक आ रहे थे वैसे वैसे मैं परेशान हो रही थी। एक सुबह अचानक उठी तो पता चला कि उनको बेटा हो गया है। देर रात दर्द उठा था तो उन्हें अस्पताल ले गए थे। मैं बच्चों को सुला रही थी तो मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं उस दिन बहुत रोई। ईश्वर को कोसती रही कि उनको तो एक बार में ही बेटा दे दिया और मुझे एक भी बेटा नहीं दिया। उनका भव्य स्वागत किया गया। सब लोग बधाइयां दे रहे थे पर मेरे सीने पर सांप लौट रहे थे। हर पल मैं उनका बुरा चाह रही थी, इसलिए भी मैं बेचैन रहती थी। मुझे रातों की नींद नहीं आती थी। मैं अपनी बेटियों पर भी गुस्सा करने लगी थी। उनका ध्यान नहीं रखती थी। हर पल उनका बेटा देकर कुढ़ती रहती थी। मुझे लगने लगा कि सारी जायदाद पर उसके बेटे का राज चलेगा। वो अब हम पर हुक्म चलाएंगे। ये विचार आते ही मेरा मन घबरा गया। मेरे मन में पाप जागा। जब मेरी तीनों बेटियां स्कूल गई थी, सास भजन कीर्तन में, घर के सारे पुरुष ऑफिस में थे, जेठानी भी गहरी नींद में सो रही थी, तो मैंने उनके बेटे को सीढ़ियों से ढकेल दिया और ऐसे नाटक करने लगी जैसे कि मैं सीढ़ियों से बच्चे को नीचे ले जाते वक्त फिसल गई। वो तो बच्चा था, उसने तुरंत दम तोड़ दिया। घर में कोहराम मच गया। परिवार का इकलौता वारिस चला गया। बड़ी मुश्किल से सालों बाद उन्हें बच्चा हुआ था। वो एकदम से पागल हो गई थी। उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं भी रोने का झूठा नाटक करती रही पर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मेरे कलेजे को ठंडक मिल रही थी। लेकिन इन सब के बीच में कभी उनसे नजरें नहीं मिला पाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उस मासूम को मैंने जानबूझकर मारा था। बुरा कर्म तो मैंने उस वक्त कर लिया, पर मैं इसके परिणाम से अनजान थी। कुछ समय तक और शायद मन ही मन मुझे खोजती रही होगी और बेटे के गम में उन्होंने संसार छोड़ दिया। सास ससुर भी बेजान हो गए थे। उन्हें अब किसी चीज का मुंह नहीं रहा। वो हरिद्वार गुरु के आश्रम चले गए थे। घर में मातम पसर गया था। अजीब सा माहौल बना रहता था। आखिर घर के वारिस की हत्या जो हुई थी। जेठ जी पत्नी और बेटे के गम में घंटों नशे में चूर रहते थे। मेरे पति ही व्यापार संभालते थे, पर उनसे अकेले नहीं हो पा रहा था और लगातार घाटा हो रहा था। एक दिन मेरी तीनों बेटियां स्कूल जा रही थी। वो सड़क पार कर रही थी कि एक तेजी से आते हुए वाहन ने उन्हें कुचल दिया। अपने तीनों बच्चों को एक साथ खोने के बाद मुझे उनके दर्द का एहसास हुआ। अब मैं पागल सी हो गई थी। जेठ जी के पैर छूकर रोज उनसे माफी मांगती थी। मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बेटे को मारा है, मुझे सजा दो, मुझे माफ कर दो। पर उन्हें लगता था कि मैं अपनी बेटियों की मौत से पागल सी हो गई हूँ। ईश्वर ने मुझे खुद ही सजा दे दी थी। अब मैं ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने बुरा किया था और बुरे काम करने वालों का अंजाम बुरा ही होता है। मेरी एक गलती से पूरा परिवार बिखर गया।
मैं अब अपने आप को कोसने लगी थी। परिवार में धन की कमी हो गई थी, सारे नौकर भी हट गए थे, मुझे कोई काम नहीं आता था। तो पति भी मुझसे गुस्सा रहने लगे थे। वो देर से घर आते, चिड़चिड़े से भी रहते। मैंने पति के सामने अपना जुर्म कबूल किया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तुझ जैसी औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, तू अब इस घर में नहीं रह सकती। मेरे मायके वालों ने भी सहारा नहीं दिया। अब मैं जाती भी तो कहाँ जाती? मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रहती हूँ। ईश्वर से अपने पापों के लिए माफी मांगती हूँ, इसलिए भीख मांगती हूँ ताकि रोज ईश्वर से माफी मांग सकूं। अब तो ईश्वर के अलावा कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा कि मेरे पति आत्महत्या कर चुके हैं और मेरे जेठ जी घर छोड़कर जा चुके हैं। मेरी जलन की वजह से अच्छा भला पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। जेठानी जी ने मुझे छोटी बहन की तरह प्यार किया, पर मैं ही उन्हें बड़ी बहन ना बना सकी। काश मैं उनके बेटे को दिल से अपनाती तो आज मेरी भी बेटियां जिंदा होती। घर में सब लोग अच्छे थे, बस मेरी वजह से पूरा परिवार बिखर गया था। मैंने उस मासूम को ही नहीं मारा था, बल्कि मेरी वजह से कितनी जानें चली गई थी। सास, ससुर, जेठ जी घर छोड़कर चले गए थे। मेरी तीनों बेटियां मुझे छोड़ गई। मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। मैंने कितनी जानें ले ली। मैं इन सब की दोषी हूँ, मैं पापी हूँ। यह कहकर सीमा रोने लगी। उनकी कहानी सुनकर मेरा मन उनके प्रति घृणा से भर गया। कोई कैसे इतने से मासूम बच्चे की जान ले सकता है? किसी के साथ बुरा करने वालों का यही अंजाम होता है। किसी के बारे में बुरा सोचने से भी आपके कर्म खराब होते हैं और कर्मों के फल से भी कभी बचा नहीं जा सकता। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इंसान का सबसे बड़ा धर्म भी यही है कि यदि किसी का अच्छा नहीं कर रहे हो तो बुरा भी मत करो। सीमा मेरी तरफ एक उम्मीद और विश्वास से देख रही थी। उनकी आंखों में पछतावा था, पछतावे के आंसू थे, पर उनके पछतावे से जो बुरा हो चुका है वो तो सुधर नहीं जाएगा। अब मेरे मन में उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रही। मैं चुपचाप अपने घर वापस आ गई। रात भर उनके बारे में सोचती रही। सुबह अपने घर गृहस्थी के कामों में लग गई। शाम को हमेशा की तरह मंदिर गई तो ना चाहते हुए भी नजरें उन्हें ढूंढने लगी। तभी किसी ने बताया कि कल रात को ही मंदिर की सीढ़ियों में उनके प्राण निकल गए। ईश्वर बड़ा दयालु है, वो प्रायश्चित करने वालों को जल्दी ही मुक्ति दे देता है। हमें कर्म करने से पहले उनके अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हर इंसान के बारे में सदैव अच्छा सोचें और अच्छे ही कर्म करें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ 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 हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।